ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आगे से यू टर्न दो, फटाफट फटाफट। ब्रेकिंग न्यूज़ है, इतने बड़े रिकॉर्ड के मालिक सुरेश अग्रवाल। मेरी बात सुनिए मैडम, बंद करिए। रिलैक्स मैडम, रिलैक्स। अब आप ब्रेकिंग न्यूज नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि आपकी ब्रेकिंग न्यूज बनेगी। संगीता यस सर, बट सर चलो सर। चलिए। सर प्लीज मेरे हस्बैंड को बुला दीजिए सर। सर देयर इज सम कंफ्यूजन, मैं तो खुद ही एक विक्टिम हूँ सर, प्लीज मेरे पति को बुला। सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए हैं मैडम एनआरआई। आपके जगदीश बाबू ने सब कुछ बता दिया। 2 साल पहले एक जवान जोड़ा हमारे थाने में आया। लड़के का नाम मयंक और लड़की का मीरा था। साहब दोनों लिव इन में रहते थे। लड़की ने आरोप लगाया था कि लड़के ने उसे शादी का वादा किया और फिर मुकर गया। वो लड़का रईस घर का था। उसने खुद को छुपाने के लिए वकील बुलाया, शेखर। देखिए वो लड़की झूठ बोल रही है, जो भी था सब कंसेंसुअल था। डोंट वरी मैम, मैं आ गया हूँ ना, सब हैंडल कर लूँगा। तो शेखर उस समय लड़के का लॉयर था। हाँ साहब, और वो हरीश मीरा का। डोंट वरी मीरा, ऐसा केस बनाऊंगा इस लड़के के खिलाफ कि बेल तक नहीं मिलेगी इसे। साहब लड़की एनआरआई थी, इसलिए किसी कांस्टेबल ने रिपोर्टर को इन्फॉर्मेशन दे दी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डाइवोर्स होने वाला है। सर आप क्या कर रहे हो तुम लोग? मीरा से बात करिए। सर मामला ऐसा बिगड़ा कि मयंक घबरा गया। फिर वो केस को रफा दफा करने के लिए, सबका मुंह बंद करने के लिए राजी हो गया। फिर मैंने और हरीश ने लड़की से बात की और वो मान गई। आखिरकार सौदा 14 लाख में तय हुआ। दोनों वकील, रिपोर्टर और उसका साथी, हमें और उस लड़की को बराबर का हिस्सा मिला। ये लो तुम्हारे पैसे। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? अब तो तुम्हें पैसे भी मिल गए और उस मयंक से भी तुम्हें छुटकारा मिल गया। एक बात, मुझे आप सब लोगों से कुछ कहना है। हरीश को इस सौदे से सुनहरा मौका नजर आया। उसने हमें समझाया कि यह फायदे का सौदा हो सकता है। फिर हम सब ने मिलकर यह बिजनेस शुरू करने की ठान ली। सब कुछ था हमारे पास, पुलिस, वकील और मीडिया, सब कुछ। और मीरा भी हमारे साथ काम करने के लिए राजी हो गई। लेकिन कुछ समय बाद उसने काम छोड़ दिया। फिर हमें ऐसी लड़कियों की तलाश थी जो हमारे लिए काम कर सके और अमीर लोगों को फंसा सके। और इसी वजह से आरती को गांव से शहर लेकर आए। हाँ साहब, आरती को पैसों की जरूरत थी और हमें उस जैसी सुंदर लड़कियों की। तो फिर उसकी शादी आलोक से क्यों करवाई? क्या आलोक भी तुम लोगों के साथ मिला हुआ था? नहीं साहब, आलोक ने आरती से शादी मजबूरी में की थी। देखो आरती, तुम लोग ऑलरेडी मुझे ब्लैकमेल कर मुझसे 20 लाख रुपए हट चुके हो। अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? उन पैसों से मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। वो सारे पैसे तो पुलिस, वकील और रिपोर्टर खा गए। अरे तो उनसे जाकर लड़ना, मुझे क्यों परेशान कर रही है? देखो आलोक, या तो तुम मुझे पैसे दे दो या फिर मुझसे शादी कर लो। तो जैसी घटिया लड़की के साथ शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता मैं। तो ठीक है, मैं फिर से तुम पे रेप चार्जेस लगा दूंगी। और याद रखना, हमारे वीडियो की एक कॉपी अभी भी मेरे पास है। फिर आलोक ने आरती से मजबूरी में शादी की और हमने उसे भी इसमें घसीट लिया। लेकिन केशवानी से पैसे मिलने के बाद आलोक पलट गया। उसने तय किया कि वो आरती को तलाक दे देगा। तो इसलिए आलोक को तुमने मार दिया? नहीं साहब, हमने आलोक को नहीं मारा। तो आरती ने मारा? कहाँ है आरती? सर हमें नहीं पता कि आरती कहाँ है। तो अब कंफ्यूजन क्लियर हो गया मैडम एनआरआई कि आप विक्टिम नहीं बल्कि शिकारी हैं। चलो फटाफट बोलो, किस किस को शिकार बनाया और टोटल कितने पैसे लूटे? सर कुल मिलाकर 15 करोड़ 40 लाख की लूट की। चलो पैसों का हिसाब तो हो गया, लेकिन जो मर्डर हुए थे आलोक का और हरीश का, वो किसने किए? और ये शेखर कहाँ मिलेगा? पता नहीं साहब। नहीं पता? मैडम आपको पता है? हमने उन्हें काफी तोड़ा, पर वो अपनी इस बात पर अड़े रहे कि आलोक और हरीश के मर्डर से उनका कोई लेना देना नहीं है। उधर शेखर देश छोड़कर भागने की तैयारी में था, पर आखिरकार हमने शेखर के ठिकाने का पता लगा लिया। शेखर अरेस्ट हुआ और उसने इस पूरे खेल से पर्दा उठाया। जगदीश झूठ बोल रहा है। मेरे और हरीश के साथ वो भी शामिल था आलोक के मर्डर में।
आरती का फोन आया था, कह रही थी कि आलोक उससे तलाक लेना चाहता है। समझाना पड़ेगा उसे। कोई फायदा नहीं है। मैंने बात की थी आलोक से, मानने को ही तैयार नहीं है। बोलता है कि अब साथ नहीं देगा हमारा। अरे वो तो पुलिस में जाने की धमकी दे रहा था। बड़ी मुश्किल से शांत किया उसे। लेकिन हमेशा के लिए शांत नहीं रहेगा वो, बल्कि हमें उसे हमेशा के लिए शांत करना पड़ेगा, वरना हमारे अच्छे खासे बिजनेस की बैंड बजा देगा वो। बिजनेस तो बंद नहीं होने देंगे, उसका मुंह ही बंद करना पड़ेगा। सर, उस रात आरती ने जगदीश को बता दिया था कि वो आलोक के साथ जा रही है, इसलिए हम लोग पहले से उस रास्ते पे जाके खड़े हो गए। और जैसे आलोक की गाड़ी आई, हमने उसे रोक लिया। देख, तेरे सामने ये समझने वाला है नहीं। तुझे ढाल बना के सब कुछ तेरे ऊपर डाला है। हम इसे समझा के आते हैं, तब तक तू गाड़ी में बैठ, ठीक है ना? आज फाइनल करके आएंगे। उसके बाद सर, हमने आलोक को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। इसलिए मैंने, जगदीश ने और हरीश ने मिलकर उसे मार दिया सर। लेकिन हरीश को क्यों मारा? हरीश ही हमारे प्लान का मास्टरमाइंड था। सारा का सारा पैसा उसी के अकाउंट में जाता था और उसके बाद हमें हमारा शेयर मिलता। आलोक ने भी पैसा उसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। आलोक की मौत के बाद जाहिर था कि आप लोग हरीश तक भी पहुंच जाते, इसलिए जगदीश ने बोला कि उसे भी मार दो। पूरा चूस लिया इसे, अब क्या करेगा इसका? अरे अभी और बहुत रस बाकी है इसमें। और मजे नहीं करेंगे क्या? अरे तू है, आजा। चल, हो गया ना? निकलते, चल 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 चल। बंद कर, बंद कर। आरती के साथ क्या किया? आरती के साथ क्या किया? बताते सब, बताते। आलोक के मर्डर के बारे में आरती को कुछ पता नहीं था, लेकिन जब उसे पता चला तो वो हल्ला मचाने लगी। मार दिया ना तुमने आलोक को? हाँ, मार दिया। तो मुझे भी मार दे। लाश कहाँ है आरती की? संगीता, यस सर। ये हटाओ। कांस्टेबल जगदीश और वकील शेखर पर आलोक, आरती और हरीश के मर्डर के चार्जेस लगाए गए और साथ ही उन पर रिपोर्टर गीतिका और कैमरामैन दीपक पर धोखाधड़ी के चार्जेस लगाए गए। फिलहाल गीतिका और दीपक जमानत पर बाहर है। ये केस हमारे लिए बेहद चौंकाने वाला था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जवान लड़कियों के अलावा हनी ट्रैप के इस रैकेट में पुलिस से लेकर वकील और जर्नलिस्ट जैसे प्रोफेशनल्स भी शामिल थे, जिन्हें क्राइम के खिलाफ लड़ना चाहिए था, वही क्राइम कर रहे थे। इस केस में हनी ट्रैप के झांसे में फंसे हर शख्स को कहीं ना कहीं दस्तक जरूर मिली होगी, लेकिन हवस के मारे उन्होंने उसे अनदेखा किया। इस केस में सबसे बड़ा विक्टिम था आलोक मेहरा, जिसे अपनी जान गंवानी पड़ी। आरती ने आलोक पर जब शादी के लिए दबाव बढ़ाया था, दरअसल आलोक को तभी सतर्क हो जाना चाहिए था। आरती और उसके गिरोह की ब्लैकमेलिंग के पीछे छुपी जुर्म की दस्तक को समझ जाना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो आलोक जुर्म की दलदल में धंसने से बच सकता था। इस केस को आप लोगों के साथ शेयर करने का हमारा मकसद यही है कि पीड़ित के अंजाम से सीख लें और अपनी जिंदगी को सुरक्षित बनाएं। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात। जीते रहो, हमेशा एक दूसरे का साथ देना। भगवान तुम्हें हर काम में सफलता दे। थैंक यू चाचा जी। खुश रहो। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह केस तब का है जब मैं गुरुग्राम में पोस्टेड था। यह केस मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जो गलतियां इस केस के किरदारों ने की या जिन हालात में वो फंसे, उनसे हम सब कुछ ना कुछ सीख ले सके। आलोक मेहरा पेशे से वकील था।
गुरुग्राम की एक रईस फैमिली से बिलोंग करता था। आरती गुप्ता यूपी के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। वैसे तो अपनी शादी के बाद अक्सर लोग कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन आरती अपनी शादी के अगले ही दिन हमारे पुलिस स्टेशन आई। आरती जी, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ जो भी हुआ है आप बेझिझक बोलिए। बोलो ना आरती, क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर, आज सुबह मैं बिल्डर केशवानी के ऑफिस गई थी। उसने मुझे बंगलो देखने के लिए बुलाया था और सर, हमारी कल ही शादी हुई है। बिल्डर केशवानी से हमारी बंगलो को लेकर बातचीत चल रही थी। इनफैक्ट उसका आज सुबह ही मुझे कॉल आया था। देखिए केशवानी जी, वो आज मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है तो मैं बंगलो देखने नहीं आ पाऊंगा सर। देखिए सर, एक ही बंगलो बचा है और सर आपको देना है कितना है? सिर्फ 10%, बाकी तो 2 साल के बाद देना है। देखिए, किसी ने टोकन दे दिया तो फिर नुकसान आप ही का है, तो जल्दी कीजिए। देखिए सर, चाहता तो मैं भी नहीं हूं कि ये डील मेरे हाथ से जाए, बट सर बिजी हूं ना, क्या कर सकता हूं। सर मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी वाइफ को भेज दूं बंगलो देखने। ठीक है जी थैंक्स। ये क्या लोग, शादी के अगले दिन ही कोई काम पे जाता है क्या? और ऊपर से बंगलो देखने भी मुझे अकेले जाना पड़ेगा। ये तो अन्याय है ना मिलॉर्ड। सॉरी आरती, बट आज की तारीख बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है। बहुत बड़ा क्लाइंट है, ये काम मैं नहीं छोड़ सकता। इट्स ओके वकील साहब, अब गिल्टी फील मत करो, चली जाऊंगी मैं। सर, आज सुबह मैं 11 बजे केशवानी के ऑफिस गई। फिर वो मुझे बंगलो दिखाने के लिए अपने साथ लेके गया। आइए आइए आरती भाभी, ये देखिए भाभी, ऐसा थोड़ा थोड़ा फर्नीचर मैंने बना दिया हर जगह। भाभी, पूरे गुरुग्राम में इस रेट में ऐसा सेमी फर्निश बंगलो मेरे अलावा दूसरा कोई बिल्डर आपको नहीं देगा। सिर्फ मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, ये सिर्फ आपके लिए है। केशवानी जी, अगर रेट में अगर कुछ... अभी जी रेट की टेंशन मत लो आप, अभी तो आपको सिर्फ 10% देना है ना, बचा हुआ तो 2 साल के बाद देना है। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई टेंशन रही तो मैं हूं ना, मैं करूंगा कुछ आप लोगों के लिए, भरोसा रखिए। अरे आपके पति इतने बड़े लॉयर है, आप लोग किराए के घर में रहते हो, अच्छा नहीं लगता ना। ऐसा कीजिए, आप वो बेडरूम देख लीजिए ऊपर। अच्छा। हेलो, हाँ सर जी, हाँ सब बढ़िया, हाँ जी हो जाएगा। ऐसे कैसे छोड़ दूं? बेडरूम देख लिया ना, अब बेड भी देख लेना कितना मजबूत है। आरती जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, केशवानी को उसके किए की सजा हम जरूर दिलवाएंगे। उसके लिए हमें पहले आपका मेडिकल टेस्ट करवाना होगा। इसीलिए मैं सबसे पहले आप ही के पास इसे लेकर आया हूँ। ऐसे कैसे ले जाओगे? हलवा है क्या? इस शहर का इज्जतदार बिल्डर हूं मैं। बाहर बैठो, चाय पानी पी लो, तब तक लॉयर से बात करता हूँ। शुक्र करो इज्जत से ले जा रहा हूँ, ज्यादा चूचा की ना तो घसीटता हुआ ले जाऊंगा। चले। अरे ये क्या तरीका है क्या? आपका ये आदमी सीधा उठा के लाया हमें? मिस्टर, डंडा मजबूत है ना? जी सर। पिछली बार हड्डी टूटने से पहले डंडा टूट गया था। एक्सक्यूज मी, देखिए आपको जो भी सवाल पूछना है ना, सवाल बाद में केशवानी साहब। क्या है केशवानी साहब, मेरे पुलिस स्टेशन में रेपिस्ट से सवाल बाद में किए जाते हैं, पहले उसे थोड़ी देर तोड़ा जाता है तबीयत से। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, वो आरती झूठ बोल रही है। आप उसे बंगलो दिखाने ले गए थे, ये बात झूठ है? झूठ है, सरासर झूठ है। मैं बिल्डर हूँ, कोई ब्रोकर नहीं हूँ जो बंगलो दिखाने के लिए लेके जाऊंगा। केशवानी साहब जरा ऊपर देखिए ना। तुझे आरती के साथ जाते हुए देखा गया था, आरती का मेडिकल करवाया हमने, बस डीएनए रिपोर्ट आनी बाकी है। उसके बाद केशवानी तुझे जमानत तक नहीं मिलेगी। देखिए मैं मानता हूँ, मैं आरती के साथ सोया था, लेकिन मैंने रेप नहीं किया है, उसकी मर्जी से ये हुआ है सब कुछ। आइए आइए आरती भाभी, ये देखिए, ये ऐसा मैंने थोड़ा थोड़ा फर्नीचर बना दिया हर जगह। आरती भाभी, पूरे गुरुग्राम में इस रेट में ऐसा सेमी फर्निश बंगलो दूसरा कोई बिल्डर आपको नहीं देगा, सिर्फ मैं दे रहा हूं आप लोगों के लिए। ये कैसा लगा बंगलो? बंगलो तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा महंगा है। अगर थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता तो? डिस्काउंट चलो ठीक है, अभी आप इतना प्यार से बोल रहे हो तो मैं थोड़ा कुछ कर दूंगा। और अगर मैं और प्यार से कहूं तो? मतलब
मैं ना बेडरूम देख लेती हूँ। लेकिन मजे करने के बाद वो गिरगिट की तरह बदल गई। 50 लाख ब्लैकमेल कर रही है मुझे। जो समझना है समझ लो। मैंने सोचा था सिचुएशन को मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे कुछ करने से पहले वो आपके पास आ गई। मैं समझ सकता हूँ आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन आप जिसकी चाहो बोलो, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। कसम खाने की जगह नहीं बची है केशवानी। अभी तो तुझे बहुत मार खा। मिश्रा सर जा ठंडा कर इसे। ऐसे घर वालों के अगेंस्ट जाके शादी की, ऊपर से उन्हें यह पता चलेगा कि तुम्हारा रेप हुआ है। कितनी बदनामी होगी उनकी। मेरे कोलिग्स क्या कहेंगे? आलोक, सिर्फ तुम अपने बारे में सोच रहे हो ना, और मेरा क्या? तुम एक वकील हो के ऐसी बातें कर। मुझे मत सिखाओ कि मैं कौन हूं और क्या करता हूं। और मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा और तुम्हें तलाक दे दूंगा। देख अभिजीत, तेरे पापा यहाँ कदम रखने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मैं आई हूँ। अगर तू इस लड़की को छोड़ के हमारे साथ आएगा तो तेरे पापा तुझे माफ कर देंगे। माफ कहना क्या चाहते हो माँ? पापा की माफी के लिए मैं अपनी बीवी को छोड़ दूं? माँ, मैंने मीरा से शादी की है। तो क्या हुआ, एक अच्छा वकील करके तलाक ले लेंगे, चाहे तो उसे पैसा भी दे देंगे। माँ, मीरा ने मुझसे पैसों के लिए शादी नहीं की है। उसके पापा का बहुत बड़ा मोटल है यूएस में, उसने मेरे लिए अपने पापा से रिश्ता तोड़ दिया। मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ माँ। अगर आपको मुझे अपनाना है तो मीरा के साथ अपनाना होगा। तो इस लड़की के लिए हमें छोड़ रहा है, ये तो ठीक नहीं कर रहा है अभिजीत। माँ जी ऐसे मत जाइए ना माँ जी, प्लीज। अभी रोको ना उन्हें, अभी रोको उन्हें। अगर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं है ना, तो आज से हम दोनों एक दूसरे की फैमिली है। बोलो आरती, कैसा चल रहा है सब? जगदीश चाचा, आलोक कह रहा था कि वो मुझे तलाक दे देगा। अरे ऐसे कैसे तलाक देगा? तू फिक्र ना कर, हम बात करेंगे उससे। अच्छा, वो केशवानी बिल्डर वाला केस कहाँ तक पहुँचा? ध्यान रखना, ये केशवानी में बहुत पहुँचा हुआ आदमी है, फूंक फूंक के कदम रखना होगा। हाँ जी चाचा जी। सर केशवानी की हिस्ट्री देखकर लगता नहीं है कि उसकी कहानी सच्ची होगी। बहुत रंगीन तबीयत का आदमी है सर वो। उसके कॉल रिकॉर्ड में कई एस्कॉर्ट एजेंसीज के नंबर भी मिले हैं। काफी लड़कियां सप्लाई होती थी। मतलब लंगोट का ढीला है ये केशवानी। आरती से पहले इसने कई और लड़कियों के साथ भी जबरदस्ती की होगी। और खंगालते हैं इसे। हाँ डॉक्टर साहब, थैंक यू। विकास, आरती से जो हमें डीएनए मिला था केशवानी के डीएनए से मैच होता है। मतलब केशवानी ने आरती का रेप किया है। केस सॉल्व है। हम अदालत में केशवानी के खिलाफ ठोस केस प्रेजेंट करना चाहते थे। डीएनए रिपोर्ट भी केशवानी के खिलाफ जा रही थी। उस वक्त हमें ये एक ओपन एंड शट केस लग रहा था, लेकिन तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। मजाक समझ के रखा है क्या? अगर केस वापस ही लेना था तो हमारे पास शिकायत दर्ज क्यों करवाई? सर, इस केशवानी के कनेक्शन काफी ऊपर तक है। हो सकता है उसने दबाव बनाया हो। आलोक खुद एक लॉयर है। कंप्लेन करने से पहले उसे ये सारी बातें पता होंगी। बात तो कुछ और ही है। कुछ तो है जो खटक रहा है। इन दोनों की इंफॉर्मेशन निकाली? जी सर, दरअसल आलोक और आरती पिछले सिर्फ 3 महीनों से एक दूसरे को जानते थे। 1 साल पहले आरती गुरुग्राम में नौकरी की तलाश में आई थी और आलोक एक क्रिमिनल लॉयर है, बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है। ये सब पता है मुझे। इसके अलावा सर, मेरी आलोक के कुछ वकील दोस्तों से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि आलोक की शादी से पहले उसके 2-3 अफेयर्स भी थे, जिसके बारे में आलोक ने अपने दोस्तों से कभी भी खुलकर बात नहीं की। और अचानक आलोक के आरती से शादी के फैसले ने उसके माँ बाप की तरह उसके दोस्तों को भी चौंका दिया। आलोक ने चौंका तो हमें भी दिया है। ये केस वापस लेकर इन दोनों से एक बार मिलना पड़ेगा। अगर ये किसी दबाव में आकर ये फैसला ले रहे हैं तो इस फैसले को लेने से रोकना होगा। आरती और आलोक, वो दोनों तो कल शाम को ये घर खाली करके चले गए। मैंने खुद देखा था उन्हें जाते हुए, और दोनों बहुत घबराए हुए भी थे।
थोड़ा खाना जल गया है। क्या हुआ? अभी एक इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या हुआ? तुम ट्राई तो कर रहे हो ना? लेकिन एक्सपीरियंस की वजह से कोई नौकरी नहीं दे रहा। ऐसे कैसे सरवाइव कर पाएंगे हम लोग? डोंट लूज हार्ट, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड यू नो व्हाट, अगले हफ्ते मेरा एक इंटरव्यू भी है। दिस इज जस्ट अ फेज, चला जाएगा। कभी कभी लगता है पापा एकदम सही कहते हैं, रिश्ते तोड़ के जो नए रिश्ते बनाता है ना, वो टिक नहीं पाते। अभी ऐसा मत कहो प्लीज। पीछे हटिए आप लोग, मिश्रा पीछे हटाओ। आलोक और आरती 3 महीने पहले मिलते हैं। कुछ दिन पहले ही दोनों ने शादी की और शादी के अगले ही दिन आरती ने बिल्डर केशवानी पर रेप का आरोप लगाया और जैसे ही रेप प्रूव होने वाला था, आलोक केस वापस ले लेता है और अब आलोक की लाश मिलती है और आरती लापता। सर कहीं इस बिल्डर केशवानी नहीं तो आलोक को नहीं मारा अपना बदला लेने के लिए? हो सकता है, लेकिन आरती कहाँ है? ये कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? और आलोक कहाँ है? देख, ये आलोक आलोक ना बंद कर, बहुत हो गया। हम है ना तेरे साथ। छोड़ो मुझे। आवाज नहीं चाहिए। क्या आलोक का मर्डर हो गया? क्या आपको नहीं पता? ड्रामा खत्म हो गया तो काम की बात करें। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अब पुलिस वालों ने मुझे क्या समझ रखा है? पहले रेप का चार्ज लगाया और अब मर्डर का चार्ज लगा रहे हो। देखिए, आरती के गायब होने से और आलोक के मर्डर से मेरा कोई वास्ता नहीं है। और हाँ, आरती ने अपना रेप केस वापस ले लिया है ना, ले लिया है ना, तो अब तो मुझे शांति के साथ जीने दो। शांति आप रहना चाहती हैं इनके साथ? इसका नाम शांति नहीं है, रोजी है। तो फिर शांति कौन है? आप यहाँ मजाक करने आए हो क्या? शुक्र मना केशवानी के मजाक कर रहा हूं अब तक। अगर दिमाग घूम गया ना मेरा, तो तेरी वो हालत करूंगा कि तू कुछ भी करने के लायक नहीं रहेगा। इस बिल्डर की बातों में मुझे मिलावट की बुआ रही है। नजर रखो इस पर। जी सर। और सर, ये आरती का फोन नंबर और आलोक की कार ट्रेस करने का ऑर्डर दे दूं? नहीं, रहने दो। घर जाओ, आराम करो। बोलो, कितने दिन की छुट्टी चाहिए तुम्हें? सॉरी सर, मैं ऑर्डर देता हूँ। और आलोक के पेरेंट्स से भी जाकर मिलो। छोड़ो मुझे प्लीज। आलोक के पास जाने दो। हाथ पैर बांधो इसके। हाँ हाँ, ले आया इसे। अब समझ में आएगा इसे कि रेप का मतलब होता क्या है। ये सब उस आरती का किया कराया साहब। उसने सबसे पहले हमारा बेटा हमसे छीना और बाद में उसकी जिंदगी। वो सोचती थी कि वो आलोक से शादी करके हमारी जायदाद में हकदार बन जाएगी, लेकिन जब हमने उसे नहीं अपनाया तो उसने अपना गुस्सा इस कदर हमारे साथ निकाला। देखिए, हम आरती को ढूंढ रहे हैं। आप हमें यह बताइए कि आप आरती के माँ बाप या उसके किसी भी रिश्तेदार को जानते हैं? नहीं साहब, हम किसी को नहीं जानते। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे आलोक के पास जाना है। क्या किया तुमने आलोक के साथ? आलोक के साथ? अरे आलोक के साथ जो किया वो तेरे साथ भी करेंगे, लेकिन उससे पहले तेरे साथ वो करेंगे जिसका तुझे शौक है। चल एक काम करते हैं, अपन ना रेप खेलते हैं। और मजे की बात तो ये है कि तेरी बॉडी में किसी का डीएनए भी नहीं मिला। सर, हमने केशवानी का बैंक स्टेटमेंट चेक किया। जिस दिन आरती ने केस वापस लिया, उसके अगले दिन केशवानी के अकाउंट से आलोक के अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर हुआ। मतलब केशवानी ने आलोक को पैसे देकर आरती का रेप केस वापस लेने के लिए मनाया और फिर आलोक का मर्डर करवा दिया अपनी बदनामी का बदला लेने के लिए। पॉसिबल है सर, और शायद आरती को भी इसीलिए गायब करवाया हो। विकास, उठा लाओ केशवानी को। अरे सर, ये क्या आप हर बार मुझे उठा के लेके आते हो? देखिए सर, मैं मानता हूँ मैंने आलोक को 50 लाख रुपए दिए थे। पहले ही दे देता तो आरती शायद केस भी ना करती। मैंने आपको बोला था ना कि आरती के आंसुओं पे भरोसा ना करें। तो फिर क्या तेरी बकवास पे करूं? आलोक मर चुका है, आरती गायब है। इसके पीछे तेरा हाथ नहीं है तो फिर किसका है? मुझे क्या मालूम सर, मैं आलोक को आखिरी बार यही मिला था।
तभी उसने पैसे की भी बात की थी। केशवानी जी, आरती ने आपके लिए एक मैसेज भिजवाया है। आप जेल से तभी बाहर आ पाएंगे अगर आप पैसा ट्रांसफर कर देंगे। कोर्ट केस और बदनामी से बचने के लिए मैंने पैसे दे दिए, और पैसे लेने के बाद आलोक ने केस वापस ले लिया। वही तो, मेरे साथ साथ आपको भी मेरा मतलब उल्लू बनाया मियाँ बीवी ने। सर, मैं तो कहता हूँ ये कांड के पीछे ना आरती का हाथ है। वो बड़ी चालाक लड़की है वो। केशवानी ने आलोक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए तो थे, और आरती की मेडिकल रिपोर्ट से भी ये साबित होता है कि इंटरकोर्स हुआ था, लेकिन शरीर पर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं थे। मतलब केशवानी की ये बात सही हो सकती है कि आलोक और आरती उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। सर ये बस कुछ महीनों से ही एक दूसरे को जानते थे, और शादी के अगले ही दिन रेप का आरोप। कहीं इन दोनों की शादी भी तो किसी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं थी। I mean, सिर्फ दिखावे के लिए शादी की हो। सर ये आलोक एक इज्जतदार घराने का लड़का था, वो ऐसा काम क्यों करेगा? और आरती कहाँ से थी, उसकी बैकग्राउंड, उसका कोई रिश्तेदार, हम कुछ पता नहीं कर पाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरती, जिसे हम विक्टिम समझ रहे हैं, वही प्लानर हो? पूरा चूस लिया इसे, अब क्या करेगा इसका? अरे अभी और बहुत रस बाकी है इसमें। और मजे नहीं करेंगे क्या? May I come in, sir? Come in. सर, ये मेरा रिज्यूमे और कुछ सर्टिफिकेट्स हैं सर। आपको सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? आप तो खुद ही एक सर्टिफिकेट हो। वैसे आपकी हाइट कितनी है? जी? हाइट? सर 5 feet 4 inches। और वेट? बट सर, मेरी हाइट और वेट का इस जॉब से क्या कनेक्शन है? ना, बहुत गहरा कनेक्शन है। यू नो, हमें एक पूरा कंप्लीट पैकेज चाहिए। ये रिज्यूम वगैरह सब सेकेंडरी है, प्राइमरी है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। हमें ये देखना होता है कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाते हो कि नहीं। चलिए एक ट्रायल लेते हैं। मान लो मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ और मैं तुम्हारी सर्विस से खुश नहीं हूँ। हाउ यू विल कन्विंस टू स्टे हियर? सर, आई विल से कि मैं आपको दोबारा शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। सर ये आप क्या कह रहे हैं? आरती ने खुद फोन करके हमें बताया था, और हमने उसे फोन करके समझाया भी था। आरती बेटा, हम खुद कानून के रक्षक हैं, लेकिन सलाह तुम्हें एक बुजुर्ग की हैसियत से देंगे। मान लो आलोक की बात और केस वापस ले लो, और सब कुछ भुलाकर खुशी के साथ फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करो। ठीक है चाचा जी। और आरती ने हमारी बात मान ली, लेकिन ये 50 लाख का क्या चक्कर है, हमारी समझ में नहीं आ रहा साहब। मीरा आ गई तुम? आओ। कैसा हुआ इंटरव्यू? कब से ज्वाइन कर रही हो? अभी वो जगह सही नहीं थी। हेलो सर, आलोक के बैंक स्टेटमेंट से पता चला है कि जो 50 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था, वो पैसा अगले ही दिन आलोक के अकाउंट से इस हरीश भटनागर के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। हरीश भटनागर कौन है ये? सर ये हरीश भी वकील है, इसकी बैंक से इसका एड्रेस और ये फोटो भी मिला है, लेकिन सर उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। आलोक ने केशवानी को ब्लैकमेल करके जो पैसा हासिल किया, वो पैसा आलोक किसी और को क्यों देगा? आलोक भी लॉयर, ये हरीश भी लॉयर। जरूर ये कानून के रखवाले कोई गैर कानूनी काम कर रहे थे, जिसके चलते आलोक का मर्डर हुआ। इस गुत्थी को अब ये हरीश ही सुलझाएगा। ताला लगा और उसका फोन भी बंद है। जरूर हरीश को हमारे आने की खबर लग गई होगी। करवाओ ताला। केशवानी ने आलोक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, आलोक की लाश में। आलोक ने हरीश के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, हरीश की लाश में। सब पूरा घर छान मारा, लेकिन ये आरती यहाँ कहीं नहीं मिली। सर कहीं वाकई में ये आरती तो मास्टरमाइंड नहीं है इस पूरी साजिश की, जैसा आपने कहा था? हो सकता है,
या तो आरती ही इस मुसीबत की जड़ है या फिर खुद आरती किसी बड़ी मुसीबत में है। ओ गीतिका, अच्छा गीतिका, तुम्हें नहीं लगता कि ये बिल्डर केसवानी बड़ी आसानी से छूट गया? आसानी से भी और बड़े सस्ते में छूट गया। 1 करोड़ भी मांगते ना तो इजीली मिल जाते उससे। और वैसे भी लंगोट की ढीले लोगों की कमी नहीं है अपने यहाँ। तो अब से नजर रहेगी हमारी उन पर, सबकी रिपोर्टिंग होगी। ऐसे लोग इजीली नहीं बचने चाहिए। और हमारा मिशन है जैसे हवस के पुजारियों का पर्दाफाश करना। तो शुरू करते हैं ना, मेरी तीसरी आंख भी रेडी है। हरीश भटनागर वकील है। हम किसी हरीश भटनागर को नहीं जानते और ना ही आरती के मुंह से कभी ये नाम सुना। सर जी, हम भी पुलिस वाले हैं और आरती को भी अच्छे से जानते हैं। वो ऐसी साजिश कर ही नहीं सकती। आप बेकार ही उस पर शक कर रहे हैं। तो तुम्हारे हिसाब से हमें किस पे शक करना चाहिए? नहीं सर, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है। सर जी, हमें तो अभी भी बिल्डर केशवानी पे शक है। शायद उसी ने हरीश को आलोक को मारने और आरती को गायब करने की सुपारी दी हो और फिर उसने हरीश को भी मार दिया ताकि आप उस तक ना पहुंच सको। मीरा आओ, देखो तुम्हारे फ्रेंड्स कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हेलो मीरा। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे फ्रेंड न्यूज लाइन में? अच्छा, क्यों नहीं बताया मीरा? एक्चुअली मीडिया वाले कुछ ज्यादा ही सवाल पूछते हैं, इसीलिए सब लोग हमसे दूर भागने की कोशिश में रहते हैं। मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे रुको, तुम्हारे दोस्त आए हैं, तुम बैठो बात करो, मैं बना के लाता हूँ चाय। अब सीट। मीरा से पनीर। क्या मजाक है ये? हाँ, क्या चाहते हो तुम लोग? तेरी मदद करने। तेरे पति ने बताया हमें पैसों के लाले पड़े हुए तुम्हारे यहाँ। जॉब भी नहीं तुम दोनों के पास। झूठ है ये। झूठ बोलना हम मीडिया वालों का काम है, तुम मत बोलो, अच्छा नहीं लगता। और मैंने खुद तुम्हें उस दिन देखा था कि तुम सूरज अग्रवाल के ऑफिस गई थी इंटरव्यू लेने। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग मुझसे? हाँ, एक तरफ आरती का मिसिंग होना हमारे लिए पहेली बनता जा रहा था। आलोक के मर्डर से जुड़ी कोई भी लीड हमें नहीं मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ इस केस से जुड़े एक और विवाहित जोड़े की जिंदगी में जुर्म की दस्तक गूंज रही थी। लेकिन उस वक्त हम इस बात से बिल्कुल अनजान थे। हमारा पूरा ध्यान आलोक और हरीश के कातिल को खोजने में था। सर, हरीश भटनागर के अकाउंट में आलोक के मर्डर के तुरंत बाद 40 लाख रुपए ट्रांसफर किया गया था और ये अमाउंट किसी डॉक्टर वाधवा के अकाउंट से ट्रांसफर हुआ था। सर, जाहिर सी बात है, डॉक्टर वाधवा ने इतना सारा पैसा कोई केस लड़ने के लिए तो ट्रांसफर किया नहीं हो। वकील और डॉक्टर लाखों की हेराफेरी कर रहे हैं। सर, पहले आलोक ने केशवानी से लिया पैसा हरीश के अकाउंट में ट्रांसफर किया और फिर आलोक के मर्डर के तुरंत बाद डॉक्टर वाधवा ने भी 40 लाख रुपए हरीश के अकाउंट में ट्रांसफर किया। सर, जरूर ये हरीश किसी बड़े रैकेट का हिस्सा है। हरीश तो अब रहा नहीं। चलो डॉक्टर वाधवा से सवाल करते हैं। देखिए सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं आपके कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा। पहले मुझे अपने लॉयर से बात करनी होगी। लेकिन कैसे बात करेंगे आप? आपका लॉयर तो मर चुका है हरीश, जिसके अकाउंट में आपने